हाय फ्रेंड्स। जनरली तो ये मराठी में ही रिव्यू करने वाला था लेकिन मुझे लगा कि जितना ज़्यादा हिंदी में अगर रिव्यू करो तो ज़्यादा लोगों तक ये टीज़र पहुँचे, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने कोई एक फ़िल्म थी उसका मराठी में रिव्यू किया था टीज़र का, और तो वो एक तरीके से, और जब हिंदी में किया था कोई दूसरा, आई थिंक उसी फिल्म का मैंने हिंदी में भी रिव्यू किया था, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे। और मैं देख रहा था सिर्फ मराठी पीपल नहीं, हिंदी पीपल भी कमेंट कर रहे थे उस पर, और सम हाउ एक्साइटेड थे। क्योंकि मराठी में मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत से हिंदी भाषा वाले भी ऑब्वियसली यहाँ पे रहते हैं। तो और मैं देखा कि कुछ लोग हैं जो सबटाइटल्स वगैरह के साथ कभी कभी देख लेते हैं भाई फिल्में। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की फ़िल्म अगर कोई टीज़र आता है तो आई थिंक हिंदी में ऑब्वियसली जब रिलीज़ होगी फिल्म तो मैं मराठी में भी रिव्यू बनाऊंगा और स्पेशल हिंदी में भी बनाऊंगा। या फिर देखते हैं कि जैसे ऑडियंस मराठी में ज़्यादा चांसेस है बनाने के, बट ज़्यादा लोगों तक ग्लोबल पहुंचता है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है। अगर टीज़र वॉज फैंटेस्टिक, फर्स्ट पार्ट वॉज आउटस्टैंडिंग। पहले पार्ट की अगर कंपैरिजन करूँ मैं तो ये प्रॉमिसिंग ज़रूर है। और अब ये लोग किस लेवल पे, मतलब अब टीज़र था एक छोटा सा, इन लोगों ने एक वहाँ पे, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्रॉमिसिंग ज़रूर है। मतलब जो स्टारकास्ट है उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस लेवल पे स्वामी समर्थ जी, सबसे पहले तो जय श्री स्वामी समर्थ कहना इस टीज़र से पहले, क्योंकि मैं गो विथ फ्लो में था तो मैं वो कहना भूल गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ यार कि और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। और जो लोग यहाँ पे समहाउ सोच रहे थे कि भाई आजकल एक पार्ट 2 का ट्रेंडिंग है, ट्रेंड चल रहा है, इसलिए कोई भी फिल्म का पार्ट 2 बनता है, ऐसा क्लियरली नहीं लगा। ये क्लियरली ज़रूरी है शायद। ओके। और बहुत से ऐसे सवाल वगैरह होंगे फिल्म में, मतलब अब ट्रेलर आने के बाद ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। हालांकि टीज़र भी काफ़ी इम्प्रेसिव था कि टीज़र पे भी हम डिटेल चर्चा कर पाए। एंड स्टारकास्ट तगड़ी लग रही है। इवन इस बार तो मुझे प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक ठाक लग रही है, अच्छी खासी लग रही है भाई। बड़ी ही रीच से ज़्यादा मैं कहूँगा कैमरा वर्क बहुत अलग लगा, अच्छा लगा। एंड होप फॉर द बेस्ट। स्टोरी टेलिंग बढ़िया होनी चाहिए। एंड वी होप फॉर द बेस्ट। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई फिल्म थोड़ी लेट क्यों आ रही है, मतलब भाई उसके पीछे है कि अभी भी राजा शिवाजी मूवी अच्छी चल रही है और मराठी लैंग्वेज में तो बहुत अच्छी चल रही है। तो उस टाइम पे वो फिल्म आएगी तो भाई आई थिंक थोड़ा गैप होना भी तो चाहिए। तो ये अच्छी बात है। और देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, और फिल्म को कैसे रिस्पांस मिलता है। एक्सपेक्टेशन बड़े लेवल के ही रिस्पांस की है। इट्स नॉट लाइक कि छोटा मोटा रिस्पांस चाहिए फिल्म को। तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। एंड इसीलिए मुझे लगता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थोड़े से क्लियरली लग भी रहा है कि बजट बहुत हाई नहीं कह रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं रहता है कि बड़ा बजट मतलब सिर्फ मैं सेट्स को लेके वगैरह बात कर रहा हूँ। क्लियरली समझ आता है। अब वो बहुत टाइम पहले आई थी वो अलग बात है, बट क्लियरली ऐसा दिखता भी है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े लेवल का लास्ट के 4-5 सालों में मैं कहूँगा कि पैसा वगैरह अच्छा यूज़ भी होता है। और बजट से आजकल ये लोग, मतलब कुछ है प्रोडक्शन हाउसेस, लेकिन कुछ लोग डरते नहीं हैं और बड़े लेवल के कलेक्शंस एक्सपेक्टेड। और आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ फिल्में मराठी इंडस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त जाती है, चलती है कि स्पेशली 2-2 महीना वगैरह रहती है। जैसे वो क्रांति ज्योति विद्यालय थी, बाईपन भारी देवा थी, जिम्मा 1-2 थी शायद। मतलब अब मैंने कलेक्शंस ट्रैक नहीं किए, दशावतार थी पिछले साल। कुछ फिल्मों के ट्रैक किए थे कलेक्शंस, बट चलती है भाई, 2-2 महीना चलती रहती है। राजा शिवाजी मराठी लैंग्वेज में ज़बरदस्त चल रही है। सो होप फॉर द बेस्ट। टीज़र इज़ प्रॉमिसिंग एंड होप। और स्टारकास्ट ज़बरदस्त है, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है। टीज़र से ज़्यादा कुछ हम उस पर नहीं जा सकते टॉपिक पे, मतलब चर्चा, बट यस थोड़ा सा फील आ रहा है। लेकिन वो फर्स्ट पार्ट वाला एंगल मतलब है थोड़ा। सो होप फॉर द बेस्ट। टीज़र वॉज नाइस। और आते हैं सेकंड टॉपिक पे यहाँ पे कि रामायण पार्ट 1 को लेके बात करते हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे अचानक ये अपडेट याद आई थी तो सोचा इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँ। तो हालांकि 2 टॉपिक का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो जो टीज़र रिव्यू है वो अलग था। अब रामायण पार्ट 1 के बारे में जो बताया जा रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा था 29 मई को बताया जाता है कि हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, जो सनी देओल प्ले करने वाले, उनका
कैरेक्टर टीज़र रिव्यू आने वाला है 29 में की अभी डेट बताई गई है। हालांकि ये कितना कंफर्म, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते हम। बट यस, अभी तो जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगा कि इस न्यूज़ को झूठी मत समझिए या फिर अफवाह मत समझिए। हालांकि देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी हमें वैसा कुछ। पर मैं देख रहा हूँ कि नमित मल्होत्रा हो, रणबीर कपूर तो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता है आई थिंक, बट नमित मल्होत्रा हो, ये जो बाकी के रामायण के मेकर्स हैं, इन्होंने अभी तक उस लेवल के प्रमोशन को, वैसे टाइम है अभी तो सिर्फ मई मंथ ही चल रहा है और फिल्म आने में बहुत टाइम है। बट जिस लेवल का बजट है इस फिल्म का, उस लेवल के प्रमोशंस थोड़ा बहुत शुरू आप करने की तैयारी इन लोगों ने करनी चाहिए। क्योंकि रामायण 2 का शूटिंग अलग बात है, वो ऑलमोस्ट अब कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है, लेकिन रामायण 1 तो ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। तो आई थिंक दे नीड टू प्रमोट फिल्म ऑन हाई स्केल। आई थिंक मुझे लगता है या अमेरिका में स्क्रीन हो गई या फर्स्ट ये डाल दिया हमने टीज़र, ये कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, इनको मुझे पता है ये लोग कुछ हॉलीवुड स्टाइल ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ये कर ही देंगे। आई होप कि ये गड़बड़ ना करे और जिस लेवल पे ये हॉलीवुड के मतलब अमेरिका में ही ज़्यादा फिल्म को फर्स्ट स्क्रीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चल रहा है इनका। तो मुझे भी वही ये लगता है कि इनको, क्योंकि जो इसकी मेन पब्लिक एक कोर ऑडियंस है वो भारत की है, तुम प्रमोट वहाँ पे कर रहे हो। मे बी VFX वगैरह बहुत ज़्यादा ही यूज़ किए गए हैं, ऐसा ही डाउट आता है फिर। और टॉपिक के हिसाब से होगी या नहीं अभी भी डाउट है। आदि पुरुष का सदमा लोग भूले नहीं हैं। तो देखते हैं भाई। अभी मैं इसलिए नमित मल्होत्रा को लेके इतना ज़्यादा श्योर हूँ नहीं भाई। हाँ, वो VFX वगैरह में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वो लंका को कोई काली नहीं बनाएगा आदि पुरुष जैसी, और रणबीर कपूर भी प्रभास जैसा इंसल्ट नहीं करेगा, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि कैरेक्टर्स ने रोल कैसा प्ले किया है। मैटर मुझे ना डायलॉग्स में लग रहा है भाई, डायलॉग्स बहुत बेटर होने चाहिए। और उस पंक्चर वाले को तुम लोग अगर उसको ये बना रहे हो यार, मतलब म्यूज़िक देने को बोल रहे हो रामायण का, कितना वो डिसअपॉइंटिंग म्यूज़िक उसने BGM यूज़ किया था पता है। हाँ, छावा को भी म्यूज़िक उसको ही दिया था तुम लोगों ने। नहीं यार, अजय अतुल लेते या फिर कोई दूसरा भाई ये ले लेते भाई, अच्छा खासा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर ले लेते। तो ये भी एक इशू है कि मतलब इतना डिप्रेसिंग लग रहा था वो। रामायण में श्री राम जी का आप अनाउंसमेंट कर रहे हो तो वो कितना तगड़ा एक ये होना चाहिए फिल्म। तो कुछ लोग म्यूज़िक की वजह से बराबर उस टाइम पे ताने मार रहे थे। तो खैर चलो, जो भी है अब यही है। अभी भी उनको हैशटैग्स वगैरह कितने तो लोगों ने किए हैं कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर चेंज करो। अगर इनको नहीं मानना है तो क्या करें। और जब लोग पब्लिक की नहीं मानते तब पब्लिक देती है फिर अपना तरीके से। इसलिए आई होप कि ये लोग कुछ चेंज करें या फिर उसका डिप्रेशन बंद करके उसको ज़रा सिखाओ अच्छे से म्यूज़िक, क्योंकि डिप्रेसिंग ही होते हैं उसके म्यूज़िक। सो होप फॉर द बेस्ट। 29 मई का इंतज़ार रहेगा।